वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर लगाना प्रारंभ करो। 4-5 शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देगा और तेरी नैया पार कर देगा। आप नियम कावड़ भरने के लिए जाओ, आपसे कहेंगे 16 अगस्त को अगर आप सीहोर आ रहे हो कावड़ भरने के लिए तो अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना कर आना। जो माताएं संतान प्राप्ति के लिए आए वो अपनी झोली में 4-5 चावल के दाने डालकर लेकर आना। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो बाबा से प्रार्थना कर कर आना, बाबा पढ़ाई करूंगा दिल से करूंगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा दिल से करूंगा, बस तू मेरा साथ, उस एग्जाम जब दूं तब तेरा साथ चाहिए, क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन का है, उस कंपटीशन में तू हाथ पकड़कर बाहर कर सकता है। उसके भरोसे पर चलो, एक आनंद के साथ। 3 नियम अपनी जिंदगी में बना लो। ये नियम तुमको कहां ले जाकर छोड़ेंगे। और हाँ, एक नियम जो आपका परमानेंट है, रोज का है, सारी समस्या का हल सावन के महीने में। तो ये नियम तो तुम्हारा रोज का है, शिव मंदिर जाने। दुख मत मनाना कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, मैं मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, ये करती हूँ, पर बाबा मेरी नहीं सुने। मेरी फाइल हो सकता है मोटी हो, फाइल कर्म की अगर मोटी है तो मंदिर जा जाकर जैसे कुएं में से पानी निकालो, जो पत्थर कुएं में लगा होता है, रस्सी चलती है तो पत्थर पर निशान कर देती है। तुम रोज मंदिर जाओगे तो मेरे बाबा के दिल पर भी निशान कर जाओगे। तुम आएगा एक भरोसे के साथ चलना। मंदिर दृढ़ता के साथ, दिखावे से कभी शंकर के मंदिर में मत प्रवेश करना कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मैं मंदिर जा रही हूं तो कितने लोग देखेंगे। मंदिर में जब भगवान को जल चढ़ाओ तब अपनी राय कभी मत देना। कभी भी किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं मंदिर के अंदर कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। भगवान के सामने अपना ज्ञान मत बताना। गुरु के सामने, माता पिता के आगे और भगवान के आगे अपन कितने विद्वान हैं, अपनी विद्वत्ता उसको उठाकर एक पोटली में बांधकर बाहर रख दो और अपने माँ बाप के आगे, भगवान के आगे और गुरु के आगे अपनी विद्वत्ता मत बताओ। वो मंदिर से बाहर निकल जाए जिसने गलती करी है, मंदिर से जब वो बाहर निकले तब उसको कहो, जीजी तूने वो बेलपत्र जो चढ़ाई, जीजी तूने वो पानी चढ़ाया ना, जल चढ़ाया, वो गलत चढ़ा, तब बता। पर मंदिर के अंदर भगवान के सामने उसकी गलती मत, भगवान के सामने जो बताना है उसको बाहर भगवान के सामने। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ये तीनों को मारने के लिए देवादित्य महादेव से प्रार्थना करें, निवेदन किया, प्रार्थना करें, बाबा भगवान शिव जी ने कहा कि मैं मार तो दूंगा इन तीनों को, साथ तुम्हारा चाहिए। जितने 33 कोटि देवी देवता हैं ये सारे के सारे पशु बन जाते और मैं तुम्हारा पति, मेरा नाम होगा पशुपति। मेरा नाम पशुपति नाथ होगा। आज के लोग पशुपति नाथ के व्रत को भी लोगों ने आडंबर बना दिया। कोई कहता है, कई लोग पशुपति नाथ के व्रत को आडंबर बना दिया। किताब पढ़ना पड़ेगी, बाजार में किताब मिलने लगी कि पशुपति की किताब पढ़ो, कहानी पढ़ो, किस्सा पढ़ो। ना ना ना, पशुपति व्रत का नियम है
पहला व्रत उठाइए, सोमवार का दिन हो, 5 सोमवार का व्रत रहता है ये पहला व्रत। जिस भी सोमवार को तुम उठाओ, बाबा के भरोसे पर उठाना, उससे विनती कर कर पूजा की थाली लगाओ, अभिषेक का सामान रखो, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करो, अर्चना पूजा करके बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप सब पहले व्रत के दिन बाबा से जब शुरू करो व्रत को, पहला सुबह की जब पूजन करो तो बाबा से कहना आज पहला व्रत है, मैंने इस कार्य के लिए ये व्रत किया है, तो संभाल। शाम के समय जिस पूजन की थाली को लेकर गए हो, उसी पूजन की थाली को शाम को वापस लेकर जाओ, उसमें 6 दिए प्रसाद मीठे का जो घर में बनाओ, बाजार का मिठाई घर में तुम हलवा बनाओ, चाहे तुम खीर बनाओ, चाहे तुम मीठा भात बनाओ, चाहे तुम मीठे चावल बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर घर में बना होना चाहिए। प्रसाद को 3 हिस्से कर कर मंदिर लेकर मत जाना, प्रसाद को एक ही पात्र में लेकर जाना। मंदिर में जाके 6 दिए को जमीन पर रख दो, बाबा की पूजन अर्चना, पहले 6 दिए में से 5 दिए जला लो, बाबा की पूजा अर्चना कर लो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखो, 1 हिस्सा थाली में, और 1 दिया जो जमीन पर रखा है, जो जलाया नहीं है, उसको उठा के थाली में रखो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत आप स्वीकार करना। पूजा करके बाबा से घर आओ, घर में जब प्रवेश करो, अंदर की ओर जाओ, बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, अपनी चौखट की ओर, घर की ओर मुख करिए, सीधे हाथ की ओर बैठ जाइए। घर के बाहर जो 6ठे नंबर का दिया है वो जलाओ, बाबा से विनती करो, ये मेरा घर नहीं आपका है, बाबा आप पधारना और मेरा कल्याण करना, मेरा ये काम है, बाबा उसे पूरा करना। पहला सोमवार हो जाए, बीच में सोमवार में कहीं रजो धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कहीं कोई दूसरा व्रत आ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो तो वो कर लो। रजो धर्म आ गया, छोड़ दो, बाहर जाना पड़ गया, छोड़ दो, जब वहां से आ जाओ, ठीक हो जाओ, तब वापिस व्रत कर। जब आपका 5वां व्रत रहे, उस 5वें व्रत में जब शाम की पूजन करने को जाओ, एक श्रीफल भेंट जो तुम चढ़ा सकती हो, बाबा को दे सकती हो, दीजिए। 108 चावल के दाने, फूल की पंखड़ी, या जो भी 108 सामग्री आप बाबा को देना चाहते हो, वो बाबा को एक एक कर कर धीरे से बाबा को समर्पित। वापिस दिया ले, अपने दरवाजे पर फिर लगाओ और बाबा से विनती करो, तेरे भरोसे उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है। भोजन करने के पहले वो हिस्सा प्रसाद का आपको खाना, तो किसी को प्रदान नहीं करना। कढ़ैया में जो तुमने प्रसाद बनाया है, वो प्रसाद में से घर में छोड़ना नहीं, पूरा लेकर जाओ। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा छोड़ देती हूँ और बचा हुआ आधा ले जाते हैं ना, उतना ही बनाना जितना बाबा के दरवाजे पर लेकर जाओ। क्यों? कढ़ैया में से आधा छोड़कर आधा लेकर जाते हो तो प्रसाद का हिस्सा तो वही हो जाता है, इसलिए बाबा उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुमने अपने बच्चों का हिस्सा पहले रख दिया, अपने परिवार का हिस्सा पहले रख दिया। उसको ना जितना बनाओ उतना ही, जितना बाबा के दरवाजे लेकर जाओ।